स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के बीच में जो जानकारी शेयर किया जाएगा वो ये जानकारी दी जाएगी कि टीचर बनने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टीचर बनने के लिए आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो 3 टाइप के कोर्स हैं। DLED जिसको BTC के भी नाम से जाना जाता है, B.Ed और PhD। ये 3 टाइप के कोर्सेज़ करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं तीनों कोर्सेज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पहला वाला कोर्स जो BTC है मीन्स DLED है, ये कोर्स करने के बाद कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए आप टीचर गवर्नमेंट बन पाएंगे। तो अगर कोई भी बच्चा BTC या DLED कोर्स करता है तो वो क्लास 1 से लेकर के 5th तक प्लस 6 से लेकर के 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टीचर बनने की योग्यता रखता है। तो आप अगर क्लास 1 से लेकर के 8 तक का गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप DLED जिसको BTC के भी नाम से पहले जाना जाता था, ये कोर्स कर लीजिए और आप 1 से लेकर के 8 तक का टीचर बनने की योग्यता रख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं B.Ed के कोर्स का कि अगर आप B.Ed करते हैं तो कौन सी क्लास वालों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। तो B.Ed करने वाला जो भी विद्यार्थी होगा वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, प्लस 9th से लेकर के 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टीचर बन सकता है। ये 2 क्लास वालों को मतलब 2 कैटेगरी के क्लास वालों को पढ़ाने के लिए B.Ed मांगता है। साथ ही साथ 11th एंड 12th वालों को भी पढ़ाने के लिए B.Ed की डिमांड होती है, बट कुछ जगहों पे है और कुछ जगहों पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो यूपी में PGT का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो PGT का एग्ज़ाम जो बच्चा क्वालिफाई करता है वो 11th और 12th का टीचर बनता है। तो PGT का एग्ज़ाम देने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है यूपी में वो है पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब अगर आप PGT का पेपर देना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप PGT का फॉर्म डाल सकते हैं। उसके लिए B.Ed मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी स्कूलों की बात किया जाए तो उन स्कूलों में 11th-12th के टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ B.Ed होना कंपलसरी है, तभी आप वो फॉर्म डाल पाएंगे, अन्यथा नहीं डाल पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात कर लें तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अभी जस्ट नया बना है जिसको EMRS के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल में जब भी 11th-12th का फॉर्म आता है, मतलब PGT के नाम से जो भी फॉर्म आता है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ B.Ed कंपलसरी है। तो आप B.Ed अगर करे हुए हैं तो आप यहाँ का टीचर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, GIC लेक्चरर है। इन सभी स्कूलों में अगर आप 11th-12th की क्लास वालों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed। तो आप B.Ed करे रहेंगे तो आपको कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 6 से लेकर के 12 तक का टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये हुआ आपका B.Ed करने का फ़ायदा। अब जो बच्चे 12th के ऊपर का टीचर बनना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाने के लिए जिसको प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है, डिग्री कॉलेज का गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मानक है पहला वो ये है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हो। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब मास्टर डिग्री किया हो, जैसे M.Com, MSc, MA, ये सब कोर्स उसको कोई भी एक किया हुआ हो। जब ये कोर्स उसके पास रहेगा तब वो नेट का फॉर्म डाल पाएगा। अब ध्यान रखिएगा, नेट एग्ज़ाम UGC के थ्रू कराया जाता है, जिस एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट स्ट्रीम वाले दे पाते हैं। आर्ट स्ट्रीम का मतलब BA वाला और B.Com वाला जो स्टूडेंट होगा वो नेट का एग्ज़ाम देता है।
नेट क्वालिफाई जो बच्चे होते हैं वो पीएचडी करने के लिए इनरोल्ड होते हैं। जिनका हाई मार्क्स होता है उनको जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया जाता है। जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं। वो भी पीएचडी ही करते हैं, लेकिन वो रिसर्च स्कॉलर के वाले पीएचडी होते हैं। तो प्रोफेसर बनने के लिए कभी कभी सिर्फ नेट क्वालिफाई ही मांगता है कि जो नेट क्वालिफाई है वो प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता है, मतलब पीजी हो प्लस नेट हो। तो प्रोफेसर बनने का जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो आप फॉर्म डाल सकते हैं, और अगर आप उस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेज के टीचर हो जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ नेट से काम नहीं चलता है, बल्कि पीएचडी कंप्लीट मांगता है, मतलब पीजी प्लस पीएचडी, तब आप डिग्री कॉलेज का फॉर्म जो आया है वो डाल पाएंगे। तो कुल मिला के ये कह लीजिए कि अगर आप डिग्री कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ नेट क्वालिफाई हो। अगर ये दोनों मांगता है तो आपका कॉम्बिनेशन मैच करता है, फॉर्म डाल सकते हैं। अगर जहाँ पीएचडी मांग लेगा तो वहाँ आपके पास पीजी के साथ साथ नेट क्वालिफाई हो प्लस आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हों, तो आप उस फॉर्म को डाल पाएंगे। तो इस तरीके से डिग्री कॉलेज का टीचर आप बन सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करेंगे और उस कोर्स से कौन कौन सी क्लास वालों को पढ़ाने के लिए टीचर आप बन सकते हैं। बाकी डीएलएड करने का क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं, क्या योग्यता है, क्या फ़ीस है, कैसे है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख करके जानकारी को एकत्र कर लें। तो आप सभी लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में डीएलएड के ऊपर चर्चा करने के लिए कि डीएलएड आखिर कैसे किया जाए, डीएलएड कैसे करेंगे, और डीएलएड करने के बाद आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक का टीचर बनेंगे, तो 8 से लेकर 1 तक का टीचर बनने के लिए भी क्या कोई क्राइटेरिया है, या ऐसे ही आप टीचर बन जाएंगे। इन सभी बातों के ऊपर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि डीएलएड कैसे करें, अब प्लस डीएलएड करने के बाद जब 1 to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनने की बात करेंगे तो उसके लिए और क्या क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। तो करेंगे हम लोग चर्चा डिटेल में अगले वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।